बिहार की सियासत में चल क्या रहा है? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक ही गठबंधन के दो हिस्सेदार, केंद्र की राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति में दोनों साझीदार। एक दौर था जब केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की यूपीए की सरकार हुआ करती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री होते थे। लालू प्रसाद यादव उस दौर में रेल मंत्री हुआ करते थे। राजद के कई सांसद उस सरकार में केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह मंत्री हुआ करते थे, प्रेमचंद गुप्ता मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर कांति सिंह, जयप्रकाश नारायण यादव, कई नाम ऐसे हैं कि जो हमारे जेहन में अभी नहीं है। लेकिन एक बड़ी तादाद थी उन मंत्रियों की जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आते थे और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार में मंत्री थे। पर अब बिहार में चल क्या रहा है? लोकसभा चुनाव में भी हार हुई, विधानसभा चुनाव में भी हार हुई। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में जब लोकसभा के चुनाव हुए, ममता बनर्जी का जलवा रहा। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए, अखिलेश यादव का जलवा रहा। पंजाब हरियाणा में कांग्रेस का जलवा रहा। लेकिन बिहार में स्थिति क्या रही? बिहार में तेजस्वी यादव फ्री हैंड बैटिंग कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव को लीड कर रही थी और लोकसभा चुनाव में स्थिति क्या हुई? राजद को सिर्फ 4 सीटें आई, कांग्रेस को 3 सीटें आई। मतलब एनडीए का पलड़ा उस दौर में भी भारी रहा जब बाकी के विपक्षी नेता अपने अपने राज्य में कामयाबी का परचम लहरा रहे थे। अब बिहार में एक नई चीज सामने आई। बिहार में कांग्रेस के 6 विधायकों के दूसरे दल में जाने की सूचना चली, खबरें प्रसारित हुई। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने इसका संज्ञान लिया। दिल्ली में बैठक हुई और जो बैठक में बात निकलकर सामने आई, कांग्रेस के एक विधायक हैं सुरेंद्र कुशवाहा, वाल्मीकि नगर, बिहार की नंबर 1 सीट से विधायक, क्रमांक 1। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम लोग को अकेले चलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, 6 विधायक कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण है बिहार में। अगर ये चले गए तो कांग्रेस शून्य हो जाएगी, एक ऐतिहासिक गिरावट माना जाएगा, शर्मनाक स्थिति होगी। कई राज्यों में कांग्रेस आज शून्य है, दिल्ली में है, बंगाल में है, शून्य है कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति बिहार में ना बनने पाए, इसके लिए एक एक विधायक कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र कुशवाहा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को राजद से अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। पप्पू यादव वैसे तो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन आप उनको कांग्रेस का एसोसिएट एमपी कह सकते हैं। वो भी कहते हैं कि बिहार में बड़ी संभावनाएं हैं कांग्रेस के लिए। अब हम पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, अन्यथा आप मामले को समझ नहीं सकेंगे। राष्ट्रीय जनता दल पहले जनता दल था, चक्र छाप उनका चुनाव चिन्ह था। 90 में उन्होंने कांग्रेस की सरकार को पराजित किया और उनकी सरकार बनी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। 90 से लेकर 2005 का जो दौर था वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का था। पहले जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल। उन्होंने कांग्रेस को हराया था। इस सरकार पर लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई सवालिया निशान लगे। इसी राज को जंगल राज कहा गया, कोर्ट ने संज्ञा दी थी। इसी राज में कहा गया कि व्यापारियों का पलायन हुआ, अपहरण उद्योग खूब फला फूला। और इसी राज में बड़े पैमाने पर कल कारखाने, फैक्ट्रियां जो भी थी बिहार में बंद हो गए। इसलिए इस राज को लेकर के आज भी बिहार के लोगों के मन में चिंताएं आती हैं। हालांकि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का दौर था, ये तेजस्वी यादव का दौर है। लेकिन फिर भी उस वक्त जो लोग थे उन यादों को भूल नहीं पाते हैं। वो स्मृतियां सदैव जीवंत हैं उनके मस्तिष्क में। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा लिखा था बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि शासन ऐसा करो कि पोते तक उसका एंटी इनकम्बेंसी रहे, यानी कि सत्ता विरोधी लहर। अब फिर से बात को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिस जंगल राज का आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर लगा, जो कहा गया कि जो कल कारखाने बंद हुए, तो भाई कल कारखाने लगे कब? राजद से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के शासन में बिहार में कल कारखाने, फैक्ट्रियां लगी, बिहार का विकास हुआ, बिहार में अस्पताल, विश्वविद्यालय, कॉलेज सब कुछ बना। लेकिन राजद की सरकार आते आते, जैसा कि आरोप लगता है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। कांग्रेस ने क्या किया कि 2000 में, वर्ष 2000 में राजद की सरकार नहीं बन रही थी। कांग्रेस के 24 एमएलए जीत के आए थे, कांग्रेस अकेले लड़ी थी चुनाव, और उन 24 विधायकों ने किया क्या कि समर्थन कर दिया लालू प्रसाद यादव को। अब समझिए, जिस कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने खत्म किया, वही कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ आकर खड़ी हो जाती है और 2000 में राबड़ी देवी की सरकार बना देती है। अब देखिए कांग्रेस को कितना लाभ होता है।
24 में से 23 विधायक मंत्री बन जाते हैं और एक विधायक स्पीकर बन जाता है। इतना बड़ा लाभ कांग्रेस को मिला। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की हालत बिहार से खराब जो हुई, कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो गई। कांग्रेस आज किसी भी सीट पर 10,000 वोट लाने की स्थिति में नहीं रहती। वो राजद की बैसाखी पर चलती है। बार बार यारों भी लगता है कि कांग्रेस के पास क्या है बिहार में, वो तो आरजेडी की बैसाखी पर चल रही है। पर ये बैसाखी पर लाने वाला कौन है, बैसाखी तक पहुंचाने वाला कौन है? राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में जो कुछ भी किया, पाप किया, पुण्य किया, अच्छा किया, बुरा किया, भला किया या नहीं किया, वो सब कांग्रेस के मत्थे पर आकर बैठ गया। कांग्रेस के तमाम अच्छे काम खत्म हो गए और राजद की कारगुजारियों के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। ये स्थिति बिहार की हो गई। यही वजह है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ खड़े होइए। गठबंधन तो चुनाव के लिए होता है, गठबंधन सत्ता के लिए होता है, विपक्ष में बैठने के लिए, जनता की तकलीफ में खड़े होने के लिए कोई गठबंधन नहीं होता। बिहार की स्थिति देखिए क्या है। बिहार की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। चुनाव के पहले जो ये 10-10 हजार रुपए में खाते में डाले जाने वाली योजना शुरू हुई, उससे बिहार का भविष्य कोई बहुत सुखद नहीं है। कब तक केंद्र से मिल रही मदद के भरोसे बिहार आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपराधिक घटनाएं बिहार में वैसे ही हो रही हैं। भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार बने 70-80 दिन हो गए बिहार में, लेकिन कोई विपक्ष ये सवाल नहीं उठा रहा। ठीक है, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम 100 दिन के बाद सवाल उठाएंगे या 100 दिन के बाद सरकार से कुछ बोलेंगे। कांग्रेस को किसने रोक रखा है? कांग्रेस को तो सवाल उठाना चाहिए। हालांकि अभी बिहार में नीट छात्रा के साथ जो प्रकरण हुआ, जो वारदात हुई, उसके बाद कांग्रेस बिहार में सड़कों पर दिखाई दी, लेकिन सिर्फ राजधानी पटना की एक सड़क पर उतरकर पुतला फूंक देने से क्या बिहार की जनता ये समझ लेगी कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है? लोग, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अकेले चलना चाहिए, तो हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर हो कुछ नहीं रहा है। अब समझिए कि बिहार में कांग्रेस के पास कितने जबरदस्त नेता है। कन्हैया कुमार, कन्हैया जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। कन्हैया की पूरे देश भर में अपनी एक फैन फॉलोइंग है, समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है। पप्पू यादव, जो तमाम विरोधों के बावजूद, तेजस्वी यादव के सड़क पर उतर जाने के बावजूद निर्दलीय जीत जाने का साहस रखते हैं। किशनगंज के सांसद हैं डॉक्टर जावेद, जो एमआईएम की लहर में, एमआईएम की हवा में लगातार दूसरी बार सांसद बनने में कामयाब रहे। जबकि तेजस्वी के 5 विधायक हार जाते हैं, 5 सीट एमआईएम को मिल जाती है, कांग्रेस वो सीट निकाल लेती है। जिस किशनगंज से एमआईएम का खाता खुला था, वहां आज भी कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस का सांसद है। लोग, मुस्लिम वर्ग की हम बात कर ले, वो तेजस्वी को वोट नहीं दे रहा है, कांग्रेस को दे देते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं की क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और अगर आप कांग्रेस की राजनीति को समझते देखते होंगे, तो ये आप मान लीजिए कि जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को राजद के सांसदों की जरूरत पड़ती है, वहीं पर सारा मामला आकर रुक जाता है। और कांग्रेस की मजबूरी है राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर अपने फैसले लेना। ऐसे में हमारी जो समझ कहती है, हम लगातार आपको इस बात से आगाह करते रहते हैं कि कांग्रेस राज्यों की राजनीति नहीं करती, वो सेंट्रल की राजनीति करती है। उसको लगता है कि केंद्र में हमारी वापसी होगी, उसके बाद उस आधार पर हम राज्यों में भी फैल जाएंगे। हम केंद्र में नहीं आएंगे और राज्यों में मजबूत होने की सोचेंगे तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कांग्रेस की यही रणनीति और कांग्रेस का यही प्लान समझ में आता है। बहरहाल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिहार की राजनीति के बारे में, कांग्रेस के बारे में, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में? क्योंकि तेजस्वी आज कार्यकारी अध्यक्ष भी हो गए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। अब वो तमाम गठबंधन के फैसले वही लेंगे जो फैसले लालू प्रसाद यादव लिया करते थे, अब वो तेजस्वी लेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना हमसे जुड़े। हम आपको देश दुनिया की वो खबरें बताएंगे, खबरों के पीछे की खबर बताएंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष हम बात करेंगे और आप हमारी बात को सुनेंगे और अपनी राय जरूर देंगे। धन्यवाद।